भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। हनुमान जी महाराज की जय। संत भगवान की जय। सुख का सागर राम है, दुख का भंजनहार। राम चरण तजिए नहीं, भजिए बारंबार। भजिए बारंबार। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनीत हो काल के संत। जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः। गुरुर साक्षात् परब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरम्। तत्पदं दर्शितं येन, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन साहि की ताहि करूं प्रणाम। विपत्ति निवारण सुख करण, उदय ज्ञान प्रकाश। राम चरण भज राम को, शरण हरण यम त्रास। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च, नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। बोली राम गुरुदेव जी महाराज की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आइए सभी बड़े भाव प्रेम से नाम संकीर्तन करें, साथ में गुनगुनाते हुए। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण गाओ सभी गाओ, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हे गोविंद राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हे गोविंद सभी पुकारिए भगवान को, हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोली राम गुरुदेव जी महाराज की जय। प्रेम से बोलो राम जी राम। जय श्री कृष्ण। अनिर्वचनीय अप्रमेय अचिंतनीय विराट विश्वात्मा निर्गुण निराकार सर्गुण सहाकार भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार के पावन चरणों में प्रणाम। तत्पश्चात है अंतर्राष्ट्रीय राम स्नेह संप्रदाय शाहपुरा पीठ के आदि आचार्य तथा पुतात्मा ब्रह्मनिष्ठ चरित्र सम्राट युग पुरुष स्वामी जी श्री 1008 श्री रामचंद्र जी महाराज के पावन चरणों में प्रणाम। तत्पश्चात है भूत भविष्य वर्तमान के सब संतों के चरणों में प्रणाम। विराजमान सभी गो गंगा गीता गायत्री गुरु गोविंद के उपासकों राम राष्ट्र आराधकों भक्ति शक्ति स्वरूप मातृ शक्ति एवं सभी मेरे भाइयों को आप सबके भीतर बैठा परमात्मा को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आइए भगवान नंद नंदन यशोदा नंदन भगवान मधुसूदन का मधुराष्टक का हम लोग गायन करें बड़े भाव के साथ। अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं अधरं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरो
हृदयं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकम् करणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं माला मधुरा यमुना मधुरा बीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपते रखिलं गोपी मधुरा गावो मधुरं यष्टिर्मधुरा सृष्टि मधुरा दलितं मधुरं पलितं मधुराधिपते रखिलं मधुरं अधरं मधुरं वदनं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते रखिलं 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 मधुरं। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राघवेंद्र सरकार का बड़ा ही सुंदर चालू चरित्र हम लोग सुन रहे थे, जिसमें भगवान के अनंत गुणों की वर्णन हम लोग कर रहे थे। क्योंकि वैसे तो भगवान गुणातीत हैं, गुणों का वर्णन कौन कर सका है, लेकिन भक्त लोग इसलिए जो है गुणों का वर्णन करते हैं जिससे कि जिह्वा पवित्र हो जाए। रामचरितमानस के रचयिता बाबा तुलसी भी यही कहते हैं। वैसे तो भगवान के गुण अनंत है, अपार है। हरि अनंता, हरि कथा अनंता, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान नाना रूपों में, नाना आकारों में, नाना वर्णों में भगवान अवतरित होता है समय समय पर। और भगवान के स्वरूप के साथ में भगवान के गुणों का वर्णन
भगवान के स्वभाव का वर्णन भक्तों ने अपने अपने ढंग से करा है। कल हम सब ने भगवान राघवेंद्र सरकार के बाल्य लीलाओं का और भगवान के स्वभाव का दर्शन करा है। भगवान के अवतार के साथ में ही भगवान की लीलाएं शुरू हो जाती है और भगवान की प्रत्येक लीला अनुकरणीय है। मैं अक्सर कहता रहता हूं कि भगवान कृष्ण और भगवान राम में अगर जीवन का दर्शन करें तो धरती और आसमान का फर्क लगता है। भगवान कृष्ण के दर्शन करो और भगवान राम का दर्शन करो महाराज। इसलिए संतों ने एक ही बात कही है कि भाई देखो, भगवान राम की लीला अनुकरणीय है और भगवान कृष्ण के वचन अनुकरणीय है। अगर कोई जीना सीखना चाहता है, अपने जीवन को प्रशस्त करना चाहता है, तो जैसा भगवान ने करा है राम ने वैसा करोगे तो हमारा जीवन सत्यम शिवम सुंदरम बनेगा। और भगवान कृष्ण ने जैसा कहा है वैसा जीव करेगा तो जीवन धन्य बनेगा। इसलिए दोनों का लीला और वचन अनुकरणीय है। कई लोग जो है कहते हैं ये तो भगवान ने भी ऐसा करा है ना, तो हम करें तो क्या फर्क पड़ता है। क्योंकि कृष्ण भगवान की जो लीला है वो लीला उस युग के अनुसार की हुई लीला थी भगवान की। इसलिए जहां भगवान राम जो है पग पग पर मर्यादाओं का पालन करते हुए आपको दिखाई देंगे महाराज। अब देखिए, भगवान राम जब अपने महल से, छोटे से भगवान हैं, 3 साल के, 2-3 साल के होंगे भगवान को, ज्यादा बड़े नहीं होंगे, छोटे छोटे से भगवान, चारों भाई छोटे छोटे से जब अपने घर से गलियों में निकलते हैं तो जो माताएं हैं, बहनें हैं, और छोटे बच्चों के प्रति लाड प्यार तो आता ही है ना भाई। और उसमें भी जब भगवान का स्वरूप दिखाई देता है, भगवान का जब दर्शन होता है तो स्वाभाविक है कुछ ज्यादा ही, ज्यादा क्या, अति ज्यादा। मैंने कल भी कहा, सुख, आनंद और परमानंद, एक साधारण से एक संसार के बच्चे को लाड प्यार करने का माताओं बहनों का मन करता है, मन करता है। छोटे होते हैं बच्चे, जब हम भी छोटे थे, जब नए नए बाबा जी बने थे भैया, तो हमारे को भी माताएं बहनें आज उस घर ले जाती, आज उस घर में ले जाती, लाड कोड करती महाराज। छोटे थे तब छोटे की बातें अलग थी। क्यों भैया? छोटे में बड़े में फर्क इतना ही है कि जितना पवित्र अंतःकरण शुद्ध है, संसार के सारे विकार दूर रहते हैं, इसलिए वो सबको अच्छा लगता है, सबको लाड करते हैं उसको। वही बालक बड़ा हो जाता है, तेरा है, ये मेरा है, ये उसका है, झगड़ा करने लग जाता है, तो फिर बालक से धीरे धीरे प्रेम कम हो जाता है। इसका मतलब बालक भगवान का रूप होता है, पर कब तक होता है? जबकि इसके भीतर किसी प्रकार का कोई भी विकार न हो, तब तक वो भगवान का रूप होता है। इसलिए बालक तो कोई सा भी, और उसमें भी जब भगवान का दर्शन कराया है बाबा तुलसी ने, छोटे छोटे से एक भगवान के चारों तीनों भाई हैं, और जब गलियों से जब निकलते हैं तो सब माताएं पकड़ पकड़ करके भगवान से कहती है, प्रभु जरा हमारे घर पधारो, आपको श्रम हो रहा है, आपको पसीना हो गया, आप थक गए होंगे, थोड़ा सा पानी पी लो, थोड़ा सा ये खा लो, थोड़ा सा ये खा लो। रोती हैं, बिलखती हैं, कैसे भी करके भगवान को जरा हमारे घर पधरा दे, एक बार जरा हमारी तरफ देख लो। भगवान कभी देखते नहीं थे,
भगवान अपने रास्ते चलते थे, सब माताएं बहनें भगवान को खींचना चाहती थी, लेकिन राजकुमार है, एक मर्यादा है, हाथ नहीं लगा सकती है। राजा का बेटा है ना, तो कोई हाथ नहीं लगा सकती। दूर से भगवान को आर्त भाव से पुकार रही है, हे प्रभु, हे राघव, हे प्रभु, हे राम, हमारे घर आओ। भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते नहीं। देखिए, मर्यादाओं का आचरण भगवान ने बचपन से शुरू कर दिया। भगवान ने कहा नहीं, अगर आपके घर आना है ना, आपके घर पधरावनी करनी है, तो माँ से पूछ के आओ। जरूर आएंगे आपके घर, पर मेरी माँ कौशल्या से जरा पहले पूछ करके आओ। मेरी माँ कहेगी तो मैं आ जाऊंगा, अन्यथा मैं नहीं आऊंगा। इतना भगवान की मर्यादा देखिए बचपन। और मानो वही कृष्ण होता तो, विचार करो, कृष्ण होता, कन्हैया होता तो गोपियां बुलाती नहीं उसको, गोपी उल्टी शिकायत करती, जसोदा, ए जसोदा, ई थारा छोरा ने राख और परेशान करे, मक्खन खाई को, घर में आई को बिना पूछे। अब पहले के जमाने में जानते हो ना, दरवाजे लगाते थे लोग, ना ताले लगाते थे भैया। पहले के युग में दरवाजों पर कोई ताले नहीं लगते थे, क्योंकि कोई चोर नहीं था, किसी प्रकार का कोई था ही नहीं, किसी मन में भावना, क्योंकि सब लोग पूर्ण थे, किसी को जरूरत नहीं किसी सामान की, वो चोरी क्यों करेगा। इसके विपरीत कन्हैया होता तो लोग शिकायत करने के लिए पहुंच जाते कि ये लाला हमारे घर आ रहा है, हमें जरा समझाओ, जरा समझाओ। मैंने कहा ना, भगवान कृष्ण और भगवान राम में जमीन आसमान का फर्क लगेगा आपको साहब। कारण एक ही है, भगवान राम धर्म युग के अनुसार चले हैं, जैसा धर्म था उसी ही ढंग से भगवान चले हैं, और भगवान कृष्ण युग धर्म के अनुसार चले हैं। भगवान कृष्ण को लगा अब ये समय वो समय नहीं है कि हम उस ढंग से चलें, एक गाल आगे कर दे, दूसरा गाल थप्पड़ कर दे, दूसरा गाल आगे कर दो। भगवान कृष्ण सोचा ये जमाना नहीं है। भगवान कृष्ण जो है युग धर्म के मतलब समय के अनुसार चले, जैसा समय था भगवान कृष्ण जो है वैसा ही चलते हैं, उसी के अनुसार चलते हैं भगवान। इसलिए कई मर्यादाएं ऐसी होती है तो समय के साथ में उन मर्यादाओं को बदलने की आवश्यकता पड़ती है, भगवान ने सिखाया। भगवान राम ने अपने जीवन काल में जितने कार्य छोड़ दिए थे, वो सारे कार्य भगवान ने राम ने वापस द्वापर युग में आकर के पूर्ण करे थे। जो कार्य शेष रह गए थे, भगवान राम ने, किष्किंधा का राजा कौन था? हैं? जोर बोलो बने। आजा एकादशी है आज, बाया भूखी है भाई, बाया भूखी है आज, एकादशी करोड़ी बोल लीजिए, बोल लीजिए। किष्किंधा का राजा था बाली, और भगवान ने उस बाली को छुप करके मारा। तब बाली ने फटकार लगाई साहब भगवान को। क्या भगवान सिर्फ उस बाली के सामने चुप हो जाते हैं और भगवान नीचा मस्तक कर लेते हैं। भगवान से बाली ने कहा, प्रभु आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम हो, अरे पग पग पर आप मर्यादाओं का पालन करने वाले हो। ये कौन से शास्त्र में लिखा है किसी योद्धा को छुप करके मारना? आपने कहां से सीखा? दशरथ जी ने सिखाया होगा, आपके पिताजी ने सिखाया? नहीं नहीं साहब, पिता नहीं सिखा सकता। क्यों? कि धर्म धुरंधर गुणनिधि स्वामी। आपके पिता दशरथ तो धर्म के धुरंधर हैं, धर्म की दूरी को धारण करने वाले हैं। दशरथ ऐसा नहीं सिखा सकता है। जरूर आपको माँ कैकेयी ने सिखाया होगा कि छुप करके मारना किसी को। भगवान राम वहां चुप हो गए। भगवान राम ने कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं बोले, क्योंकि भगवान राम गलती में थे, कहीं न कहीं भगवान से अपराध हुआ। अंत में भगवान ने कहा, देख बाली, तेरा आचरण ऐसा था, क्योंकि तेरे सामने आ जाता तो तेरे को वरदान था कि सामने वाले की आदि ताकत तेरे भीतर आ जाती है। अब दूसरा उपाय नहीं था मेरे पास में तेरे को मारने का, इसलिए छुप करके मारा। चिंता न कर, मैंने तेरे को जो भी कार्य करा है मैं रखूंगा नहीं, पुनः लौट करके तू वापस मेरे साथ में ले ले। वही बाली
अगले जन्म में द्वापर युग में भगवान जब कृष्ण पधारते हैं तो वही वालिया भील बन करके आता है, और भगवान परम धाम की जब यात्रा करते हैं तब वही वालिया भील बाण लगाता है भगवान के चरणों में, और भगवान उसको माध्यम बनाया, भगवान ने उसके कर्ज को उतारा। तो जो भगवान ने शेष छोड़े, जब भगवान राम बने तब लक्ष्मण जी महाराज शेष नारायण, ये शेष अवतार है, ये छोटे बने। बहुत गुस्सा आता उनको, कई बार गुस्सा आता कि भगवान जो कर रहे हैं, कभी कभी दशरथ जी के आदेश को मान लिया, ये कर दिया वो कर दिया, बहुत गुस्सा आता उनको। सोचा मैं बहुत भैया को समझाना चाहता हूं, पर मर्यादा है, बड़े भाई के सामने बोलना नहीं चाहिए, कभी नहीं बोलना चाहिए। तो भगवान ने अगले जन्म में लक्ष्मण जी को बड़ा बनाया, बलराम जी बना करके पहले भेज दिया, और फिर भगवान छोटे बने। भगवान ने उनको बड़ा बनाया, शेष अवतार में बड़ा बनाकर भगवान भेजते हैं। इसी प्रकार से कहते हैं, मैंने कल कथा सुनाई कि भगवान सूर्य वंश में आए तो चंद्रमा उदास हो गया, तो चंद्रमा को खुश करने के लिए भगवान का चिंता मत कर, अगले जन्म में तेरे को खुश करूंगा। इस वर्ष इस जन्म में तो मैं सूर्य वंश में आया हूं, अगले जब जन्म लूंगा तब मैं चंद्रवंश में चंद्रवंशी बन करके आऊंगा, चंद्रवंशी बन करके आऊंगा। इसलिए भगवान राम ने पग पग पर मर्यादाओं का पालन करा है। पग 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 भगवान राम जो है धर्म युग के अनुसार चले, जैसा धर्म था उसी ही के अनुसार भगवान चले। कर्तव्य था माँ बाप के सामने बोलना नहीं, माँ बाप की आज्ञा का पालन करना। एक बार भी नहीं पूछा पिताजी जरा ये तो बताओ दोष क्या मेरा, भाई दोष क्या है मेरा, मुझे वनवास क्यों भेजा जा रहा है, एक बार भी नहीं पूछा। क्यों? क्योंकि बेटे का धर्म है, मात पिता प्रभु गुरु की बानी बिनहि विचार करिए शुभ जाने। माता पिता गुरु और भगवान ये चार आदेश कर दे, ये मत पूछिए इसमें हमारा क्या फायदा होगा, आपका क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, बिनहि विचार करिए शुभ जानी। ये चार लोग जब आपको कहेंगे तो आपके हित के लिए कहेंगे। भगवान राम ने मुड़ करके नहीं पूछा दशरथ जी महाराज, अरे तो आप केकई के बस में हैं, आपने केकई को वरदान दिए हैं, तो मेरे को बीच में क्यों लपेटे में ले रहे हो, मेरे को क्यों लिया जा रहा है। भगवान राम ने मर्यादा का पालन करा है, नहीं मेरे पिताजी की सत्य निष्ठा, मेरे पिताजी की सौगंध झूठी न जाए, इसलिए भगवान राम ने वनवास को चुना और भगवान ने मर्यादा का पालन किया। और भगवान कृष्ण जैसा युग था, जैसा समय था, आपने देखा होगा महाभारत के अंदर जब महाभारत युद्ध प्रारंभ होता है तो कई नियम बनाए गए थे, कई नियम। लड़ाइयां होती है ना, आज युद्ध होता है ना, जैसे ऐसे युद्ध नहीं होता था कि रात्रि कोई मिसाइल गोला दूसरे देश में फेंक दिया, मिसाइल फेंक दी, ऐसा नहीं होता था पहले जमाने में। युद्ध एक नियम था, युद्ध करने का, लड़ाई करने का एक सिस्टम था, सारा वो फॉलो करना पड़ता था। सूर्य की साक्षी में युद्ध होगा, सूर्य उदय होगा तब युद्ध प्रारंभ होगा, और सूर्य अस्त होगा तब युद्ध खत्म होगा। और जो पैदल चल रहा है उससे पैदल चलने वाला लड़ेगा, घोड़े पर जो बेटा है वो घोड़े वाला लड़ेगा, हाथी पर जो बेटा है वो हाथी वाले से लड़ेगा, और रथ में जो बेटा है वो रथ वाले से लड़ेगा, पीछे से कोई वार नहीं करेगा। कई नियम बनाए गए थे उस युद्ध में, महाभारत के युद्ध में। लेकिन कहते हैं वो जब नियम धीरे धीरे सबसे पहले तोड़ना शुरू किया कौरवों ने, कौरवों की सेना ने नियमों को तोड़ना शुरू किया, कई योद्धाओं को बिना नियम के मार दिया। एक योद्धा से एक ही योद्धा युद्ध करेगा, ऐसा नहीं कि 4-5 योद्धा मिलकर के एक योद्धा को मार दे, ये नियम नहीं था। लेकिन फिर भी अभिमन्यु को कितना बुरा मारा आप देखते हो। तो नियमों का भंग सबसे पहले कौरव की सेना ने किया, और यहाँ पांडव जो है वो नियमों का पालन करते हुए चल रहे थे, और नुकसान होता जा रहा था, योद्धा मरते जा रहे थे,
नुकसान, पांडवों की सेना कमजोर होती जा रही थी, तो भगवान ने पांचों भाइयों को बुलाया, कहा युद्ध जीतना है कि नहीं जीतना है? कहा बिल्कुल जीतना है। ऐसे जीतोगे? युद्ध को ऐसे जीतोगे? अरे वो नियमों को तोड़ रहे हैं और तुम देखते जा रहे हो कि नहीं महाराज मर्यादा है, नियम नहीं तोड़ सकते हम। भगवान का जीत गए युद्ध। भगवान ने वहां नीति सिखाई। भगवान ने कहा सामने वाला अगर अनीति करता है तब तुम भी अनीति करो तो कभी पाप नहीं लगता है। बड़ा सुंदर ज्ञान दिया भगवान ने। पांचों पांडवों को फटकार लगाई, शिविर में बुला करके शाम के समय में भगवान ने कहा माना कि अनीति पर व्यक्ति को नहीं चलना चाहिए, लेकिन सामने वाला अनीति पर अनीति करते जा रहा है, दुष्टता पर दुष्टता करता जा रहा है और तुम लोग बर्बाद हो जाओगे। इसलिए अनीति वाले के सामने अनीति करो तो अपराध नहीं लगेगा, पाप नहीं लगेगा, लगो वापस अनीति की ओर। और कहते हैं तभी से वो परंपराएं, वो मर्यादाएं, वो नियम सब टूटते गए दोनों तरफ से। अब बताइए, कर्ण को मारा कोई नियम थोड़ी था, अनीति से मारा। उनके गुरु मारा द्रोणाचार्य को, कैसे मारा? अनीति से मारा पांडवों ने। तो भगवान कृष्ण इसलिए आए हैं धरा पर कि भैया तुम अपनी मर्यादाओं को करोगे क्या? जब इंसान ही नहीं रहेगा तो फिर क्या करोगे? इसलिए कहा है जैसा समय होता है उसके अनुसार चलना प्रारंभ कर दो। जैसा समय होता है उसके अनुसार, ये भगवान ने सिखाया। तो मैं अक्सर कहता हूं भगवान राम का जीवन अनुकरणीय है, भगवान राम की लीलाएं अनुकरणीय है और भगवान कृष्ण के वचन अनुकरणीय है। भगवान कृष्ण ने जैसा किया वैसा मत करना भाई, क्योंकि भगवान कृष्ण का जीवन अलग था। उन्होंने जो किया समय के आधार पर किया महाराज। तो भगवान राम का ऐसा सुंदर चरित्र राम। और कल हमने भगवान के नामकरण संस्कार का वर्णन सुना, बड़ा प्यारा भगवान का नाम था। सो सुख धाम राम अस नामा, सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोक दायक विश्राम, अखिल लोक दायक विश्राम। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। देखिए भगवान का नाम भगवान में घटित होता है और संसार का नाम संसार के नाम में घटित नहीं होता। भगवान का नाम कोई सा भी हो, कोई सा भी भगवान में घटित होगा, ध्यान रखना। मतलब अजामिल ने अपने बेटे का नाम क्या रखा? नारायण। बुला तो अपने बेटे को रहा था, लेकिन कौन आ गए? भगवान के पार्षद। मतलब भगवान का नाम था, भगवान में घटित हो गया। भगवान का नाम था पर भगवान में घटित हो गया। तो आप कहेंगे महाराज ऐसे ऐसे तो कोई राक्षस, कोई दुष्ट आदमी है, उसका नाम हरि सिंह है, तो हम हरि सिंह हरि सिंह हरि सिंह करें तो महाराज क्या भगवान आ जाएंगे? का नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि जो हरि सिंह है उसका जो आचरण है वो भगवान के जैसा नहीं है। वो दुष्ट आदमी है, वो चोर है, वो डाकू है। भले ही तुम कितना ही हरि सिंह बुलाओ, लेकिन उसका आचरण है डाकू में। ऐसे नहीं होगा। भगवान का नाम ही भगवान में घटित होता है।
भगवान का नाम सच्चा है, भगवान का नाम सच्चा है। इसलिए जो महाराज झूठे होते हैं विकार, वो सब भाग जाते हैं, भाग जाते हैं। झूठे होते हैं विकार भाग जाते हैं। भगवान का नाम सच्चा है। एक संत महात्मा एक बड़ी सुंदर कहानी सुनाते हैं। कहा एक बार एक घर में सारे घर वाले जो है शादी में चले गए, पूरे घर वाले। क्योंकि कभी कभी परिवार में ऐसी शादी होती है तो वो कहते नहीं साहब पूरे घर वाले आना पड़ेगा, आपको शीघ्र नियुक्ता है, सब घर वाले आपको आना ही पड़ेगा। तो उन्होंने विचार करा कि भाई अब सब घर वाले जाएंगे तो घर की ध्यान कौन रखेगा। गांव में चोर बहुत आते हैं, नगर में चोर बहुत आते हैं, तो घर का ध्यान कौन रखेगा। तो घर वालों ने कहा, एक आदमी था घर में, कहा भैया हम तो सब जा रहे हैं, एक काम करो तुम्हें यहाँ रहना होगा। सबसे जो बड़ा बेटा था उसको कहा तुझे यहाँ रहना पड़ेगा, तुम्हारे पिताजी हम सब जो है शादी में जा रहे हैं। उसने कहा ठीक है जाओ, ठीक है जाओ। तो कहते हैं सब घर वाले जो हैं शादी में चले गए। अब रात्रि को चोर आए, अब वो कमरे में सो रहा है। घर वालों ने क्या करा, बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। तो चोरों ने सोचा लगता है सब लोग शादी में गए होंगे, सब के सब लोग शादी में चले गए, चलो अच्छा है चोरी अच्छे से हो जाएगी। अब देखिएगा क्या घटना घटती है। अब चोर आए, चोर ऊपर से कूदे और चौक में आ गए। बाहर का दरवाजा तो बंद किया हुआ था और अंदर चौक में आए, और जैसे ही 5-7 चोरों के पैर की आवाज अंदर सो रहा वो भाई उसकी कान में पहुंची, उसको लगा हाँ चोर आ गया, समझ गया चोर आ गया। अब चोर आ गए, अब चिल्लाऊंगा तो मार देंगे, और कुछ करूंगा कुछ भी करूंगा तो ये मार देंगे, क्योंकि 5-7 लोग हैं, 5-7 लोग हैं, मुझे मार देंगे। तो उस व्यक्ति ने क्या करा, बड़ी दिमाग लगाया। उसने क्या करा, बचने का और तो कोई सहारा नहीं है। उसने आवाज लगाई, अकेला है, कोई घर में नहीं है। आवाज लगा, अरे शक्ति सिंह, अरे भाई उठना जरा, लगता है कोई चोर आ गए हैं। अरे उस मंगल सिंह को भी उठा दे, उस कान सिंह को उठा दे, उस शत्रु सिंह को, पता नहीं 5-7-8 सिंहों के नाम लिए कि उसको उठा दे, उसको उठा दे, फटाफट लकड़ी लेकर के आ, चोर आए हैं। चोरों ने सोचा ओ मामला 5-7 लोग अंदर हैं, सिंह ही सिंह भरे पड़े, भैया यहाँ दाल गलने वाली नहीं है। और वो तो जैसे आए थे वैसे 9-2-11 सब भाग गए। अब बताइए महाराज, उसने जितने नाम लिए थे सब नाम सच्चे थे, बोलिए सच्चे थे, सच्चे थे, सब नाम झूठे थे। और चोर झूठे थे क्या, सच्चे थे। अब गर्दन क्यों हिला रहे। उसने जितने नाम लिए सब झूठे थे और चोर सच्चे थे, फिर भी वो भाग गए। इस कहानी का मतलब क्या होता है, भगवान का नाम सच्चा। हमारे भीतर कौन है, ये काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या राग मद मत्सर सब झूठे हैं। अगर भगवान का नाम पुकारोगे परमात्मा का, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण,
हमारी दशा भी, हमारी स्थिति भी सेम वैसी की वैसी है। नाम भगवान का एकमात्र सच्चा है, इसलिए हम सब कहते हैं राम नाम। बोलो बोलो, सत्य है राम नाम। बहुत डरते हो रेल मगरा वाले, महाराज काईटा काई हुई ध्यान कोने बाबूजी हैं। आज स्वीकार नहीं करोगे तो कल दुनिया के लोग आपके कान के पास बोलेंगे। ऐसे ले जाते ना मुर्दे को, तो पास में बोलते तो वो मुर्दा ऐसे ऐसे हिलता रहता है। तो किसी ने मुर्दे से पूछा तो हिलता क्यों है भाई? उसने कहा देखो मैं जिंदगी भर स्वीकार नहीं करा राम नाम सत्य है, तो मरने के बाद क्यों करूं मैं, इसलिए हिलता रहता है वो। इसलिए स्वीकार कर लो यार, ध्यान रखना एकमात्र संसार में कोई सत्य है तो वो राम नाम सत्य है, परमात्मा का नाम सत्य है। बाकी हमारे भीतर काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या ये चोर जो हैं झूठे हैं, भागते हुए नजर आएंगे। इसलिए नाम रखा सो सुख धाम राम अस नामा। भगवान का नाम रखा राम, क्या कर सकता है साहब? अखिल लोकदाय के विश्राम प्रदान करने वाला है। इसलिए स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने बड़ा सुंदर अपना भाव रखा है, भैया यहाँ एकमात्र कोई सुख देने वाला है। अगर कोई यहाँ शांति मिलती हो, एकमात्र वो स्थान है। सुख का सागर राम है भाई, दुख का भंजनहार। सुख का सागर राम है, दुख का भंजनहार। सुख का राम चरण तजिए नहीं रे, राम चरण तजिए नहीं रे, राम चरण तजिए नहीं रे, राम चरण तजिए नहीं रे। भजिए बारंबार रामा, भजिए बारंबार। सुख का सागर राम है, दुख का भंजनहार। सुख का सागर राम है, दुख का भंजनहार। चरण तजिए नहीं रे, भजिए बारंबार। राम चरण तजिए नहीं रे, भजिए बारंबार। राम जीरो नाम माने, मीठो गहनो लागे रे। राम जीरो नाम माने, मीठो गहनो लागे माने, प्यारो गहनो लागे रे। मीठो गहनो लागे माने, प्यारो गहनो। राम जीरो नाम माने, मीठो गहनो लागे रे। राम जीरो नाम माने, मीठो गहनो लागे रे। मीठो गहनो लागे माने, प्यारो गहनो लागे रे। अरे मीठो गहनो लागे माने, प्यारो गहनो लागे रे। राम जीरा मूंग चावल, राम जी की बाजरी। राम जीरा मूंग चावल, राम जीरी बाजरी। राम जीरो घर रो धंधो, राम जीरी हाजरी। राम जीरो घर रो धंधो, राम जीरी हाजरी। राम जीरो नाम माने, मीठो गहनो लागे रे। राम जीरो नाम माने, मीठो गहनो लागे रे। मीठो गहनो लागे माने, प्यारो गहनो लागे रे। अरे मीठो गहनो लागे माने, प्यारो गहनो लागे रे। राम जीरा हेली नोरा, राम जीरा झोपड़ा।
हेली नोरा राम जीरा झोपड़ा, राम जीरा हेली नोरा राम जीरा झोपड़ा, राम जीरा माई बाप दादा दादी राम जीरा डोकरा, माई बाप दादा दादी राम जीरा डोकरा, राम जीरो नाम मान मीठो घणो लागे रे, राम जीरो नाम माने मीठो घणो लागे रे, मीठो घणो लागे माने प्यारो घणो लागे रे, अरे मीठो घणो लागे माने प्यारो घणो लागे रे, राम जीरो नाम माने मीठो घणो लागे रे, राम जीरो नाम माने मीठो घणो लागे रे, मीठो घणो लागे माने प्यारो घणो लागे रे, अरे मीठो घणो लागे माने प्यारो घणो लागे रे। राम जीरो नाम माने मीठो घणो लागे रे, राम जीरो नाम माने मीठो घणो लागे रे, मीठो घणो लागे माने प्यारो घणो लागे रे, मीठो घणो लागे माने प्यारो घणो लागे रे, राम जीरो नाम माने मीठो घणो लागे रे, राम जीरो नाम माने मीठो घणो, मीठो घणो लागे माने प्यारो घणो लागे रे, 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 राम जीरो नाम माने मीठो घणो लागे रे, राम जीरो नाम माने प्यारो घण लागे रे। इसलिए श्री महाराज के शब्द हैं भैया, सबसे आनंदमय कोई स्वरूप है, सबसे सुंदर कोई नाम है, हो जग में सुंदर है दो नाम, हो चाहे राम कहो या श्याम। अगर कोई नाम सुंदर है तो वो है भगवान का नाम और कुछ भी नहीं। इसलिए कहा सुख का सागर, सुख का सागर राम है, दुखों का भंजन करने वाला, दुखों का नाश करने वाला। संसार के जितने पदार्थ हैं ध्यान रखना, सबके भीतर सुख में दुख छुपा हुआ है। सुख, संसार की चकाचौंध के भीतर सुख में दुख छुपा हुआ है, पर हमें लगता है ये सुख है। हमारी स्थिति कैसी हो चुकी है, मृग तृष्णा की भांति हो चुकी है। एक किस्तूरी का मृग है, देखा आपने? देखा? किसी ने नहीं देखा? वह चिंता मतलब मैंने नहीं देखा। मस्त मस्त एक किस्तूरी का मृग होता है, उसके भीतर जो है नाभि के भीतर किस्तूरी होती है और उस किस्तूरी की सुगंध आती रहती है। वो भागता है, कहाँ है वो सुगंध, कहाँ है, यहाँ वहाँ यत्र तत्र सर्वत्र वो भटकता रहता है, जिंदगी भर भटकता रहता है। सुगंध कहाँ से आ रही है, सुगंध कहाँ से आ रही है, पर उसको ये भीतर पता नहीं, जिस सुगंध के लिए मैं भाग रहा हूँ ना, ये सुगंध मेरे गट के भीतर है, उसको पता नहीं। उसकी भांति हमारी दशा हो चुकी है। हमें लगता है सुख वहां होगा, सामने एक पड़ोसी की जो बिल्डिंग है इतनी 3 मंजिल की, लगता है बहुत सुखी होगा। आहा, फिर घर में हम कहते हैं हमें भी बनानी है। कोई कार लेकर के आया तो लगता है सुख इसके भीतर होगा। महाराज जब सुनते हैं कि कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई, वाह ठीक रहा, गाड़ी ली भी कोई बाहर में तो अच्छा रहा, गाड़ी नहीं ली तो महाराज मर जाता। तो हमें लगता है, सामने वाले को देख के लगता है कि सुख इसमें है, पर संत महात्मा कहते हैं भैया जहां चाहो भटक लो, हकीकत में तो अंत में कहां आना पड़ेगा, सुख का सागर राम है। लौट करके आपको वहीं आना पड़ेगा जहां से आपकी यात्रा की शुरुआत हुई है। लौट करके जब आप कभी यात्रा करते हैं बस में, गाड़ी में, कार में, गर्मी का समय हो, बहुत ज्यादा गर्मी का टेम्परेचर हाई हो, तो सड़क पर देखना
ऐसा लगता है कि आगे पानी भरा पड़ा होगा। वो जो घर में लपटें होती है, उठती है, तो सड़क पर लगता है कहीं पानी चल रहा है, कोई नदी चल रही है। बस हमें सोचते हैं नदी चल रही है। मृग की दशा ये होती है, जब मृग को प्यास लगती है तो भागता है रेगिस्तान में। रेगिस्तान में दूर से देखिएगा, लगता है वह पानी दिखता है, मृग भागता है पर पानी नहीं पाता है, और भागता है, आगे होगा, पानी नहीं होता। ऐसे करते करते मृग जो है अपने जीवन की लीला समाप्त कर देता है। बस इसी ही प्रकार से वो मृग और कोई नहीं है, वो मृग ये जीव है। इस जीव को लगता है कि बस बड़ा हो जाऊं, पढ़ाई लिखाई कर लूं, नौकरी लग जाएगी, आहा, फिर आनंद से मौज करेंगे महाराज। फिर सोचते हैं संसार वाले शादी करवा देते, फिर शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, फिर मौज करेंगे। ऐसे करते 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 ध्यान रखना, दलदल में आदमी निकलता नहीं है, फंसता रहता है, फंसता रहता है। फिर कहते हैं महाराज अब बाबा जी बन जाओ, महाराज संत बन जाओ, की कर रहे महाराज, अब महाराज संसार छूटता नहीं है, बाबा जी बन जाए। ध्यान रखना भैया, भगवान के चरणों में जब भी पुष्प चढ़ाते हो ना, तो कैसा चढ़ाते हो? ताजा। भगवान के चरणों में ताजा पुष्प अर्पण करिएगा। मतलब वासनाओं से ग्रसित, वासनाओं से ग्रसित ये देह, ये मन जो है भगवान के अर्पण करने योग्य नहीं होती है। फिर भी भगवान दयालु है, भगवान फिर भी कृपालु है। भगवान कहता है तू जैसा भी है चले आ, मैं स्वीकार करूंगा तुझे, तू जैसा भी है, बस तू जैसा भी है। भगवान तो यही कहता है ना, हे मां मैं जैसा भी हूं बस तेरा। इसलिए स्वामी राम सुखदास जी महाराज के अमर शब्द है, बार बार कहते रहो हे नाथ मैं आपको भूलूं। तो भगवान का वो नाम जो है सुख प्रदान करने वाला है, सकल लोकदायक विश्राम, सभी संसार वालों को सुख देने वाला है। तो भगवान का नाम रखा है राम। और दूसरा जो है विश्व भरण पोषण कर जो ही ताकर नाम भरत अस हो, दूसरा नाम रखा भरत जी, भगवान के छोटे भाई भरत, के पुत्र हैं भरत जी। ये भरत जी कौन है? ये भगवान मानो का ही एक अवतार मानो भगवान का। कौन है? विश्व भरण पोषण कर, ये संसार का जो भरण पोषण करता है वो भरत है। जब भगवान चला जाता है ना, तब महाराज कौन आड़े आता है? भरत आता है, उस संसार को झेलने वाला। देखिएगा बंदो, ध्यान रखना, भगवान राम जो है विष्णु का अवतार है, लेकिन विष्णु भगवान के रूप में दो अवतार एक साथ में हुए हैं त्रेता युग में, वो भरत के रूप में और भगवान राम के रूप में। और जब भगवान राम वनवास काल की यात्रा पे चले जाते हैं तो पूरी अयोध्या बिखर जाती है, टूट जाती है, पूरी अयोध्या के लोग बिखर जाते हैं। उस समय उनको कौन संभालता है? भगवान का ही एक रूप जो है उनका भरण पोषण करता है और उस अयोध्या को संभालता है। टूटी हुई अयोध्या की खंड खंड पड़ी ईंटों को चुन करके पुनः उस नींव को, उस मंजिल को तैयार करता है। 14 साल तक, जब तक भगवान लौट के नहीं आते हैं, तब तक भरत जी जो है उसको संभालते हैं। वो भरत है, वो भरत है जिस भरत की भक्ति पर कोई संदेह नहीं कर सकता है। भगवान ने बार बार कहा है रामचरितमानस में, हे लक्ष्मण भरत के समान मुझे कोई प्यारा नहीं, भरत के समान कोई भाई नहीं है मेरा, इतना मेरे प्रिय है मेरा भरत मुझे। क्यों इतना प्रिय क्यों है? क्योंकि भरत जो है भगवान के अलावा और कुछ नहीं चाहता है, भगवान के अलावा सत्ता की कोई भूख नहीं है। इतना दैन्य भाव भरत का हम देखेंगे महाराज, जैसे आगे कथाएं आएगी भरत का भाव देखिएगा। ऐसा लगता है कि भरत मानो भगवान के लिए ही अवतरित हुए हो, भगवान के लिए, ऐसे भरत जी। तो दूसरा भाई का नाम रखा है भरत, जो संसार का भरण पोषण करता हो और स्वयं क्या खाता है? भगवान कंद मूल फल खाते हैं। भरत ने सोचा मेरा भाई दर दर भटक रहा है जंगलों में, वो कंद मूल फल खाता है, मेरी तो वो भी, मेरे अंदर तो वो भी गुण नहीं है कि वो खा सकूं। भरत जी क्या खाते हैं? ध्यान रखना, 14 साल में भरत जी ने कोई भोजन नहीं करा, कोई कंद मूल फल फूल नहीं खाए। भरत जी जो है जो खिलाते हैं गौ माता को, गौ माता उन जौ को खाती है और खाकर के जो गोबर करती है, उन गोबर को, गोबर में से वो जौ के दाने निकाल करके भरत जी भिगो करके वो 14 साल तक खाए हैं साहब। तब जाकर के महाराज भरत जो है समाज के लिए अनुकरणीय बन जाता है। भरत की एक भगवान की भक्ति, भरत कहता है मेरे राम धरती पर रहते हैं,
तो मैं धरती पर रहूं? अरे नहीं नहीं, मैं तो ऐसा पापी हूं कि मुझे धरती पर रहने का भी कोई हक नहीं है, धरती पर रहने का भी मेरा कोई हक नहीं है, मुझे तो धरती के अंदर समा जाना चाहिए था। तब कहते हैं भरत जी ने 14 साल धरती पर नहीं रहे, 14 साल धरती के भीतर नंदी ग्राम में, आप कभी जाओ दर्शन करो, अयोध्या में ही नंदी ग्राम क्षेत्र है, उस नंदी ग्राम में खड्डा खोद करके उस खड्डे के भीतर भगवान के परम भक्त लाडले भरत जी रहते हैं। जिस धरा पर मेरा राम रहता है, मेरा पापी शरीर उस धरा पर रहे, इतना योग्य नहीं है। भरत सोचता है मेरे राम राघवेंद्र कटी वस्त्र पहनते हैं, भगवे वलकल वस्त्र पहनते हैं, मुझे तो वो भी अधिकार नहीं है साहब। भरत जी कहते हैं मैं वस्त्रों का भी त्याग करना चाहता हूँ। कहते हैं भरत जी सिर्फ एक शरीर पर नीचे कोपिन पहन करके एक सिर्फ कपड़ा लटका रख करके चलते हैं। भरत जी कहते हैं मेरी तो ये भी योग्यता नहीं है कि मैं भगवान के समक्ष जाऊंगा कैसे। वो भरत है, ऐसा भरत का जीवन है, ऐसा भरत का जीवन का दर्शन कराया बाबा तुलसी। बाबा तुलसी कहते हैं उसके बाद में जाके सुमरन ते रिपुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। शत्रुघ्न जी सबसे छोटे भाई है, सबसे छोटे भाई है, लेकिन नामकरण संस्कार का जब समय आया तो तीसरे नंबर पर नामकरण संस्कार कर दिया। तो किसी ने कहा महाराज ये तो गड़बड़ है ना भाई, सिस्टम से चलना चाहिए। राम बड़े हैं तो राम का नाम पहले, भरत बड़े हैं तो भरत का नाम उनके बाद में, तो फिर जो है लक्ष्मण जी का नाम आना चाहिए, फिर शत्रुघ्न जी सबसे छोटे हैं तो शत्रुघ्न जी का आना चाहिए। बाबा तुलसी कहते हैं नहीं ऐसा नहीं, शत्रुघ्न जी का नाम इसलिए पहले आया कि शत्रुघ्न जी की रामचरितमानस में ज्यादा लीलाओं का हम श्रवण नहीं करते हैं। शत्रुघ्न जी का दर्शन हम सबसे पहले कहाँ करते हैं बताइए, सबसे पहले दर्शन कहाँ होता है? मंथरा को लात कौन मारता? मंथरा को लात कौन मारते हैं? शत्रुघ्न जी मारते हैं ना। शत्रुघ्न जी का बहुत कम दर्शन हुआ है रामचरितमानस में, बहुत कम। भरत जी का हुआ है, लक्ष्मण जी का हुआ है, राम का, बाकी जितने पात्र हैं उन सबका दर्शन हुआ है। और शत्रुघ्न जी का एकमात्र वहां पर दर्शन होता है, उस समय होता है। तो बाबा तुलसी ने कहा है कि शत्रुघ्न जी जो है शत्रुओं का विनाश करने वाले हैं। और सबसे बड़ा शत्रु कौन है? मंथरा। मंथरा मतलब लोभ। लोभ जो बुद्धि है उसका विनाश करने वाला अगर कोई है तो वो शत्रुघ्न है। तो जब लोभ का विनाश होगा तभी महाराज आगे के जो है लक्ष्मण जी महाराज, मतलब लक्षणों को खान लक्ष्मण जी महाराज का दर्शन होगा। पहले शत्रुघ्न जी का नाम इसलिए दिया है कि पहले लोभ को नष्ट करो, इसलिए मंथरा है लोभ, और उसको अगर कोई प्रहार करता है उसके ऊपर तो शत्रुघ्न जी करते हैं। और शत्रुघ्न जी महाराज ने इसलिए नाम रखा है जाके सुमरन ते रिपुनाश, जिसके सुमरन से रिपु मतलब दुश्मनों का नाश हो जाता है, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश, उसका नाम मैं रखता हूँ शत्रुघ्न। और चौथा नाम रखा है लक्ष्मण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा लक्ष्मण नाम उदार। लक्ष्मण जी महाराज क्या है? काल। क्या है? काल। और काल जो है हमें सदैव क्या करवाता है? भगवान की याद दिलाता है। अब हमारे सामने जैसे ही सांप आ जावे तो हमें सीधे कौन याद आएंगे? हे भगवान, राम है, अरे राम। जैसे ही काल आपके सामने आ जाता है तुरंत आपको भगवान याद आते हैं। और लक्ष्मण धाम राम प्रिय, लक्ष्मण जी महाराज साक्षात काल है। और काल तो यूं ही बदनाम है भैया, काल तो आना चाहिए, काल आएगा तो ही जीव जो है अगली योनि में जाएगा। काल आएगा नहीं तो भैया ये हड्डी बांस ये लोंदा जो है महाराज जर्जर हो जाएगा। फिर क्या करोगे इस लोंदे का? ये शरीर झुर्रियां पड़ जाएगी। जब ऐसी दशा हो जाएगी तो फिर मतलब उस शरीर को तो हम लगेंगे अब तो मर जाना चाहिए। आप काल को इन्विटेशन दोगे बार बार, महाराज बुढ़ापो आएगो मौत नहीं आवे। कई भाया कहवे बुढ़ी योड़ी बराज, कई भाया कहवे महाराज भगवान तुम्हारे मौत भूल गयो। भाई भगवान भूला नहीं है, आपकी उम्र का इंतजार हो रहा है, आपकी इंतजार हो रहा है, आपकी उम्र कब खत्म होगा। तो काल जो है बुरा नहीं है, काल अच्छा है। बाबा तुलसी कहते हैं काल सबको अच्छा लगता है।
क्यों? क्योंकि ये काल ही तो है जो एक नवीन शरीर दे देता है, एक नवीन देह देता है, एक नवीन जीव किसी और में प्रवेश करता है, ये काल ही तो करवाता है। तो काल बुरा कैसे हुआ भैया? काल बुरा नहीं है, हमारे विचार बुरे हैं। काल तो बड़ा भगवान से मिलने का साधन है। जो भटक जाता है संसार से, वो काल आता है और उसको सीधा रास्ते लगाता है। आप कथा सुनेंगे, राजा किष्किंधा कांड में राजा पाली था, पाली का भाई का नाम था सुग्रीव, और कहते हैं जब सुग्रीव की पत्नी को भगवान ने लौटा दिया, पाली ने छीन ली थी सुग्रीव की पत्नी, फिर भगवान ने युद्ध करके उसकी पत्नी को लौटा दिया, और फिर सुग्रीव ने कहा महाराज अब बोलो, अब मैं आपकी पत्नी को लौटाऊं, आप आदेश करो, अभी लेके आए लंका से। भगवान ने कहा नहीं। कहा फिर कहा तू अभी चतुर्मास का समय है, हम चतुर्मास काल के अंदर कहीं जाते नहीं हैं। देखो भगवान राम का भी देखो हर पग पग मर्यादा देखिएगा। भगवान राम कहते हैं देख सुग्रीव अभी 4 महीने का चातुर्मास है, और चतुर्मास के ऊपर हम ऋषिमुख पर्वत पर रहेंगे, एक जगह क्या करेंगे? भजन। और भगवान ने कहा 4 महीने के बाद तू लौट करके आ जाना, हमारे पास आ जाना, हमारा काम करना है। मैंने तेरी पत्नी को दिलाया, तू मेरी पत्नी को दिला। कहा ठीक है महाराज, और चला गया सुग्रीव किष्किंधा में, और राजपाट पत्नी का सुख भोगने लगा। 4 महीने कब निकल गए पता ही नहीं चला। भैया सुख का जो समय होता है ना, कब निकल जाता पता नहीं चला है। 4 महीने हो गए, 4 महीने 10 दिन हो गए, 4.5 महीने हो गए, 5 महीने हो गए। भगवान के वारे वाह, जब तेरा दुख में संकट में जब मैं काम आया तब तो मेरे चरणों में गिरा पड़ा रहता, और अब जब मेरे काम आया तो भूल गया तू। तब भगवान क्रोध आया, भगवान गुस्सा आया। भगवान ने कहा अरे मित्रता करी तूने, मित्रता का धर्म तो निभा, मैं तेरा मित्र हूँ, धर्म तो निभा कम से कम। पर महाराज भूल गया, भगवान को क्रोध आया। लक्ष्मण जी महाराज को आदेश दिया जाओ लखन, जा करके जरा उसको समझा दो, उसको चेता दो। अब आप जानते हो लक्ष्मण जी तो महाराज भगवान तो क्रोध करते हैं 1%, और लक्ष्मण जी करते हैं 101% सीधा। भयंकर क्रोध काल का स्वरूप है। भगवान का भाई लक्ष्मण चला है, मानो उसको आज सुग्रीव को मार देगा। लक्ष्मण जी की आंखें देख करके, उसके चेहरे को देख करके भगवान ने हनुमान से कहा हनुमान भैया लगता है ये खत्म कर देगा मामला, पूरा मैटर खत्म कर देगा, जल्दी जा करके जरा उसको समझा दे, सुग्रीव को जल्दी जा। हनुमान जी को भेजा, तुरंत जा करके कहा जल्दी समझा। और कहते हैं हनुमान जी भागे भागे सुग्रीव के पास गए। अरे कहा काल आ रहा है तेरा, तू पागल हो गया है? अरे जब तेरे पास में राज सत्ता नहीं थी, तब पत्नी नहीं थी, तब तू भगवान के चरणों में पड़ा रहता था। आज तेरे पास अब सुख आ गया तो भगवान को भूल गया, अब तेरी मृत्यु निश्चित है, तुझे कोई रोक नहीं सकता। कहा क्या करूं, करना कुछ नहीं है। अब लक्ष्मण निकल चुका है, वहां से आ रहा है किष्किंधा में, आते से चरण पकड़ लेना नहीं तो तेरे को मार देगा। और सुग्रीव ने लक्ष्मण के तुरंत चरण पकड़ लिए, आते ही क्षमा करो महाराज, क्षमा करो महाराज, मैं तो भूल गया था, संसार में ऐसा फंस गया था, उस सुख में ऐसा मुझे फंसा दिया, मैं तो भूल गया। अब चलो भगवान की याद आई है, ध्यान रखना काल कभी बुरा नहीं हो सकता है साहब। काल आपको सदैव निरंतर भगवान की याद दिलाता रहता है, हर पल भगवान की याद दिलाता रहता है। जीव बार बार भटकता रहता है, तुरंत भगवान की याद दिलाता है। इसलिए कहा है काल करे सो आज करे सो अब, काल करे सो, जो कल करने वाले हो ना आज कर, और आज करने वाले हो अभी कर। काल करे सो आज करे सो अब, अरे भैया पल में परले होगी बहुरी करे गो। लेकिन आज का संसार जो कहता है, क्या कहता है महाराज? आज करे सो काल करे सो परसों, इतनी भी क्या जल्दी है भैया, जीना है बरसों। अरे भैया इतनी जल्दी क्या, अभी तो बरसों जिएंगे, अभी तो उम्र बहुत है, बहुत हमारी उम्र है। आज के लोगों की सोच ये है, आज के आदमी की सोच ये, पर ध्यान रखना काल कब आ जाए कोई भरोसा नहीं, कब आ जाए। काल जब भी आता है ऐसे कह करके आता, ऐसी बात नहीं है कि महाराज कह करके नहीं आता, नहीं, धीरे धीरे जब कह करके भी आता, कहीं न कहीं कह करके आता है। और बूढ़े लोगों का काल तो विशेष कर कह करके आता है, अल्टीमेटम आता है भगवान के वहां से। सबसे पहले
घुटने कमजोर हो जाता है। काल का अल्टीमेटम आ गया, अब घुटने कमजोर हो गए, अब भगवान को भजन कर लो। अब आजकल तो घुटने भैया बहुओं के भी दुखने लगे हैं, अब किसको कहे महाराज, बहुएं सास में हो गई आज के जमाने की, क्या काल अल्टीमेटम भेजता है। सबसे पहले नीचे से अटैक करता है, नीचे से आता है, पैरों से आता है, घुटने दुखने लग जाते हैं। तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है साहब घुटनों में क्या खत्म हो गया, ग्रीस खत्म हो गया, घुटनों का ग्रीस खत्म हो गया, तो चेंज करवा लो। काल कहता वाह, मैंने अल्टीमेटम भेजा, तूने स्वीकार नहीं करा, घुटने चेंज करवा लिए, वारे वाह गजब है। तो काल फिर अल्टीमेटम भेजता है महाराज व्यक्ति को, क्या करता है, दांत खत्म कर देता है, दांत टूट जाते हैं, बत्ती से निकल जाती है। फिर भी हम कहते हैं नहीं नहीं स्वीकार नहीं करेंगे साहब, बढ़िया डॉक्टर के पास जाकर के एकदम बढ़िया वाली हैं बत्ती से लगा लेते हैं, बत्ती से लगा लेते हैं। काल फिर अल्टीमेटम भेजता है, आंखें धीरे धीरे कमजोर होने लग जाती है आदमी की, फिर हम स्वीकार नहीं करते, नहीं नहीं साहब अभी थोड़ी बुढ़ापा थोड़ी है, अभी तो 60 साल की उम्र हुई है महाराज, जवान। और फिर वो क्या करवाते हैं, हाँ लेंस वगैरह जो जो होते हैं जो लगवा देते हैं। काल फिर अल्टीमेटम भेजता है, महाराज बाल सफेद कर देता है। अब आज जानते हो बाल काले करने की कई वो आती है, क्या गोदरेज की क्या कहते हैं उसको, डाई। आदमी स्वीकार नहीं करता ऐसा, कैसे भी करके स्वीकार नहीं करूंगा मैं, कैसे भी, कब तक आखिर में काल को कब तक आप लोग चैलेंज करोगे भैया, कब तक चैलेंज करोगे, ध्यान रखना। फिर धीरे धीरे कानों के पर्दे कमजोर होने लग जाते हैं। ऐसे करते करते पूर्णतः जब आ जाता है, फिर महाराज व्यक्ति अपने आप को बेसहारा समझता है, फिर बेसहारा समझता है। इसलिए दशा ऐसी हो जाती है, व्यक्ति की दशा हो जाती है। दृग दृग नहीं तेज, एक कवि की बड़ी सुंदर रचना है। कवि ने कहा है, दृग दृग नहीं तेज दह जब डगमग पग पग मग मग अलक परम चग चग मुख दंत बचन जब फग फग जब अनुचर लग भग जगरम भगवद भज चेत सुबग नर पिंगल सुयस अटल प्रसरे झटपट मन चेत कपट तज काल लपट सिर झपट करे, काल लपट सिर झपट। समझ में आयो कौन नहीं आयो? दृग दृग नहीं तेज मतलब 2 बार कहा है, दृग दृग मतलब आंख, जैसे ही बुढ़ापा आएगा दृग दृग नहीं तेज, धीरे धीरे आंखों का तेज कम हो जाएगा। दृग दृग नहीं तेज क्या होगा, दृग दृग नहीं तेज दह जब डगमग जाओ बस स्टैंड निकल जाओ महाराज की गली, जाना तो था इधर इस रास्ते पर, शरीर जो है अब ध्यान नहीं रहता है तो रास्ता गलत पकड़ लिया, तो फिर जाके कहता भैया कौन सी जगह है, महाराज बाबा जी ये जगह तो ये आगे, रास्ता भटक जाता आदमी, शरीर अब बस में नहीं रहता। दृग दृग नहीं तेज है जब डगमग पग पग मग मग अलग परम चग चग मुख दंत बचन जब फग फग। अब दादाजी रे दांत तो भगवान रे घर गया। अब जब दादाजी बोलते हैं तो दादाजी के मुख से क्या पड़ता है, थूक पड़ता है। पोते को गोद में खिला रहे हैं, अब थूक पड़ रहा है। पोता कहता है दादाजी प्लीज मत बोलो तो ही बढ़िया है, थूक पड़े था के मुंडा। एक समय ऐसा आ जाता है फिर घर वाले कहते हैं आप चुप रहो तो अच्छा है। चग चग मुख दंत बचन जब फग फग जब अनुचर लगभग जगरम, तब समझना लगभग वो जो है भगवान के अनुचर लगभग आ चुके हैं। तो महाराज क्या करें, जग बचन जब फग फग जब अनुचर लगभग भगवद भज चेत सुभग नर पिंगल सुयस अटल प्रसरे झटपट मन चेत, फटाफट चेत जाओ, झटपट मन चेत कपट तज कपट तज काल लपट सिर झपट करे। फटाफट कपट को छोड़ो, अपने मन को विकारों से रहित करो। अब ऐसी उम्र आ चुकी है ना, अब तो छोड़ दे भैया, अब तो छोड़। ऐसी स्थिति में तू पहुंच चुका है, अब भी नहीं छोड़ेगा। काल लपट करे झटपट मन फटाफट चेत जाओ। इसलिए जरूरी नहीं है कि हमारी उम्र आएगी तो ही काल आएगा, काल का कोई भरोसा नहीं। ये तो पक्का है काल तो आएगा साथ,
मैंने परसों भी कहा था, बच्चा जन्म लेता है, आदमी तुरंत संभावनाएं लग जाती है आदमी की। संसार वाले संभावनाएं करते हैं, ये मेरा बेटा है, बड़ा होगा, पता नहीं पढ़ाई करेगा कि नहीं करेगा, शादी करेगा कि नहीं करेगा, हैं, मेरी सेवा करेगा कि नहीं करेगा। पर ये कोई नहीं सोचता है कि मरेगा कि नहीं मरेगा। ये तो कन्फर्म, एकदम कन्फर्म ऐसा मरेगा, ये तो पक्का है ना, मरेगा। इसलिए भगवान शेष नारायण जो है, ये जो है भगवत प्राप्ति का एक रास्ता बताता है। बाकी ये काया जो है पिंजरा, जब महाराज ये खत्म होने की स्थिति होगी, जब काल नहीं आएगा तो फिर जीव परेशान होता रहेगा। इसलिए ये क्या है, लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत। ये भगवान राम का अति प्रिय है। ये काल जो है ना, भगवान राम का अति प्रिय है और संसार का प्रिय नहीं है, संसार को अच्छा नहीं लगता। इसलिए ध्यान रखो, जो भगवान को अच्छा लगता है ना, वो हमें अच्छा लगना चाहिए। जो भगवान को अच्छा नहीं लगता है, वो हमें भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए कहा है, हर लक्षणों से भरा हुआ, हर लक्षणों की खान लक्ष्मण जी महाराज है। गुरु वशिष्ठ कहीं राखा लक्ष्मण नाम उदार। उदार मतलब उदार, एक दृष्टि से देखा जाए तो उद्धार हो गए साहब, वो तो चले गए, उद्धार हो गए। तो लक्ष्मण जी का जो नाम है, ये बड़ा ही जो है गुरु वशिष्ठ जी ने सोच करके रखा है कि ये काल है, इसका नाम क्या रखें। इसमें तो कई गुण हैं, अनेक अनेक गुणों की खान है, इसलिए काम करें, इसका नाम रखते हैं लक्ष्मण, जो लक्ष्मण गुणों की खान। अब दो टीम बन गई, दो पार्टी बन गई। एक पार्टी भगवान राम की, एक पार्टी भरत जी महाराज की। इधर राम लक्ष्मण दोनों भाई भाई, इधर भरत शत्रुघ्न दोनों भाई भाई, दोनों की अलग अलग टीम बन गई। नगर के आधे बच्चे जो है राम की टीम में और आधे बच्चे जो है भरत जी की टीम में। जब भी कोई खेल खेला जाता है तो कहते हैं भरत जी को भगवान जिताते रहे। जब भी भगवान जीतते जीतते भी हार जाते हैं, भरत को जिताते हैं। भरत एक संत है। भगवान कहता है, मैं तो भक्तों के सामने सदैव हारता आया, मैं तो कभी जीता ही नहीं हूँ साहब, मैं तो हारता आया हूँ। संतों के सामने, भक्तों के सामने मैं कैसे जीत सकता हूँ, कभी नहीं जीत सकता। भगवान हार जाते हैं। बड़ा शुद्ध वर्णन करा है। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, प्रभु सेवक जस प्रीति बढ़ाई, प्रभु सेवक जस प्रीति बढ़ाई, श्याम गौर सुंदर दोहु जोड़ी, श्याम गौर सुंदर दोहु जोड़ी, निरखहि छवि जन नीत्रन तोरी, निरखहि छवि जन नीत्रन तोरी, चारहु शील रूप गुण धाम, चारहु शील रूप गुण, तदपि अधिक सुख सागर रामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा, कबहु उछंग कबहु पर पलना, मातु दुलारी कहीं प्रिय ललना, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अचिर बिहारी, हे द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय
शत्रुघ्न दोनों भाई, प्रभु सेवक जस प्रीति बढ़ाही, श्याम गौर सुंदर दो जोड़ी, निरखई छवि जननी तृण तोरी। दोनों की जोड़ी जो है बड़ी प्यारी है, एक श्याम है तो एक गौर वर्ण में है। भगवान राम श्याम है तो उसकी जोड़ी कौन सी है? लक्ष्मण जी महाराज जो गौर वर्ण। भरत जी महाराज श्याम है तो शत्रुघ्न जी महाराज गौर वर्ण में है। दोनों की जोड़ी बनाई हुई है। और उनमें क्या बताया बाबा तुलसी ने? चारों भाई कैसे हैं? चारों शील रूप गुण धाम। चारों जो हैं शील के, रूप के, गुण के धाम है। सुंदर शील है, गुण है, धाम है। लेकिन यहाँ क्या कहा है? तदपि अधिक, थोड़ा सा अधिक है। क्या लिखा? तदपि अधिक सुख सागर राम। तदपि अधिक। इन हालांकि चारों भाई जो हैं शील है, गुण है, धाम है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जो है ज्यादा भगवान राम के भीतर जाता है, क्योंकि भगवान राम साक्षात जो है परमात्मा है, ठाकुर है। इसलिए हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, सुचित विरग मनोहर हासा, कबहु उचंग कबहु पर पलना, मात दुलारे कई प्रिय। कभी वो बालक जो है पलने में सोते हैं, कभी बाहर आते हैं, कभी दीवारों के हाथ लगा करके चलते हैं, कभी कुछ करते हैं, खेल खेलते हैं। छोटे छोटे बालक आ जाते हैं राजमहल के भीतर, उन बालकों के साथ भगवान खेल खेल रहे हैं। एक मनुष्य की लीला कर रहे हैं। जैसे मनुष्य खेलता है ना, बस वैसे लीला कर रहे हैं। जमीन से जुड़े हुए खेल खिलाओ बंधु। मैं अक्सर कहता हूँ आज के जो बच्चे हैं ना, उनको स्वस्थ रखना चाहते हो, जमीन से जुड़े हुए जो खेल हैं जितने भी हमने अपने जीवन में भैया जितने खेल खेले जमीन से जुड़े हुए थे। जो भी आजकल तो वो गाड़ी आ गई, बच्चे प्लास्टिक गाड़ी आ जाती है उसमें बैठ जाते हैं, वो गाड़ी से घूमते हैं। पहले गाड़ी आती थी लकड़ी की, एक 3 पहिए होते थे, उसको चलाते थे बच्चे महाराज। उसको गाड़ी पता नहीं क्या कहते थे उसको। उस गाड़ी से बच्चे खेलते थे, लकड़ी की होती थी, लकड़ी के ही वाहन होते थे, लकड़ी के ही सब होते थे। और छोटे छोटे जब बच्चे थे तब महाराज 3-3 मंजिल की बिल्डिंग बना देते थे, और बनाने में 2 घंटे लगते थे, और वापस बिखेरने में महाराज 1 मिनट लगाते थे। इतने मकान बनाते थे, जमीन से जुड़े हुए खेल खेलते थे। सतोलिया खेलते थे बचपन में, हम बहुत खेलते थे सतोलिया। जानते हो सतोलिया हैं? बहुत खेलते थे। आज के बच्चे तो खेलते नहीं। मम्मी कहती नहीं महाराज गंदे हो जाते हैं बच्चे। अरे तो गंदे हो जाते हैं भैया, स्वस्थ रहते हैं खेलने से, हैं? शरीर स्वस्थ रहता है भैया। जितने धरती से जुड़े हुए ये जो कण है, ये मिट्टी है, पत्थर है, इनके भीतर जितना खेल खेलोगे उतना आदमी मजबूत होता है भैया। आजकल कहाँ है? सब सड़कें बन गई, आरसीसी हो गई, घर में ये बन गया मार्बल। व्यक्ति महाराज टूटता नहीं है तो भी ये तोड़ देता है, मार मार के बल निकाल देता है, इसलिए कहते हैं मार्बल। मार मार के बल निकाल देता है महाराज, इसलिए इसका नाम मार्बल है। बेहतर बेहतर आदमी महाराज लग जाती है। मान सुरेश जी लाग बताओ। तो भैया ये ऐसा है, आजकल बच्चे जो हैं कमजोर होने लगे हैं। उसका कारण बच्चे नहीं है, उसका कारण हम लोग हैं, हम परिवार वाले हैं, माँ बाप हैं। उन बच्चों को खेलने दो, उन मिट्टी में खेलने दो, उन पत्थरों में मिट्टी में खेलेंगे तो मजबूत होंगे। इस प्रकार से चारों भाई बड़ा सुंदर जो है खेल खेल रहे हैं। भगवान की बाल्य लीला का दर्शन करें। सभी माताओं में निवेदन है ज्यादा से ज्यादा आप लोग कथा का